हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक लेकर जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारी से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक अभिशाप हो सकता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुख देगा, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो आपको वो धन कभी भी किसी काम का नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक सन्यासी अपने शिष्यों को किसी प्रकार का उपदेश दे रहे थे। सन्यासी ने बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों पे जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, और वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सके और वो लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रह सके, और वो लंबे समय तक जीवित रहकर मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने शिष्यों को ये सब बता ही रहे थे, तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर पहुंचता है। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी, उसकी चाल में एक चपलता थी, और उसके पूरे व्यक्तित्व में एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा बिल्कुल उसके विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसकी चाल से वो थका थका लग रहा था। उस जवान युवा को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसके ही कंधों पर आ गई हो। उसमें जवानी के कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे जवानी में ही बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना ध्यान दिए वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंच गया। उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की कि आजकल के इन युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि वो अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लगा है, और एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की, आप आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी कोई बीमारी ना पकड़े। अगर आपके पास कोई औषधि है तो आप कृपया करके उसे देने की कृपा करें, ताकि मैं भी चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के युवा बेटे को देखते हुए ये कहा कि औषधि तो बीमार व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसका रहन सहन और इसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदला जा सकता है। अगर व्यक्ति बीमारी आने इसके पहले ही सतर्क हो जाए तो वो बीमार होने से बच सकता है, लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं। इसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा कोई और तरीका नहीं बचता। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छी खुशहाली से भरा हुआ जीवन चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियमों का पालन करना होगा। उसे कुछ ऐसे भोजन को खाना होगा जो शरीर के लिए लाभकारी हो, और तीसरा, उसे कुछ ऐसे योग साधना करने होंगे जिसे वो जीवन भर कर सके। अगर वो इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर किसी वरदान से कम नहीं होता है। उसे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। इन 3 बिंदुओं को मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहला है हमारा भोजन। जिस प्रकार भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार ही हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वो हमेशा आलस से भरा रहेगा, सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम हमारे शरीर में ताज़ा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर चुस्ती से भरा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होगा। सन्यासी ने अपने कथन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन वहाँ की ऋतुओं, वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मी का अलग खाना होता है। उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा, और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देशों में उनकी
जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है और जो फसल वहाँ पर उगती है उसी के हिसाब से वहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश, किसी भी जलवायु का भोजन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थों को और ले सकते हो तो तुम्हारा शरीर और चुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने सुबह या रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ आप 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन जरूर करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वो घी पहुंचता है जिससे वो जोड़ उम्र बढ़ने पे भी अच्छी तरीके से काम करते रहते हैं। तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है। तो ये बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल घी नहीं पहुंच पाता है। तेल यानी कि देसी घी। देसी घी बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिए। गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गाय के दूध के सेवन से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में चुस्ती बढ़ती है। सन्यासी ने आगे बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भरपेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना दिन भर काम करने में हजम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर रात में भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद हमारा पेट उस खाने को ठीक तरीके से हजम नहीं कर पाता, जिसके कारण कुछ लोगों का सुबह सुबह पेट सही तरीके से साफ नहीं होता है। और जब पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता तो उससे कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए रात में हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई अवश्य खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठे के सेवन से हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे खाना अच्छे से पच जाता है। इसके अलावा बासी भोजन कभी ना खाएं। बासी भोजन के सेवन करने से बेहतर है कि आप भूखे रह जाएं, लेकिन बासी सड़ा हुआ भोजन शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे कीटाणु पैदा करता है और उसी के कारण बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। सन्यासी ने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में एक दिन कम से कम सभी को हल्का भोजन जरूर करना चाहिए, या हो सके तो व्रत भी धारण कर ले, क्योंकि एक दिन खाना ना खाने से या कम खाना खाने से हमारा कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा ये होगा कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र सुबह शाम दिन रात 24 घंटे काम करता रहता है उसे एक दिन के लिए आराम मिल जाता है, और सप्ताह में एक दिन देने से वो अपना कार्य अच्छी तरीके से और लंबे समय तक कर पाता है। भोजन के बाद बात आती है अगले नियम की। कुछ नियमों को हमें अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाना चाहिए, और उसमें से सबसे पहला नियम है समय से खाना। जो लोग समय से खाना नहीं करते हैं उनके अवचेतन मन के पास ये संदेश नहीं पहुंचता है, और इसलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचा पाता कि किस खाने को पचाने का कार्य करूं। और वहीं पर जो लोग समय पर भोजन करते हैं उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि ये समय खाना खाने के लिए बना है, और इसलिए उनका अवचेतन मन खाने को पचाने के कार्य में उसे लगा देता है। हम सबको पता ही नहीं कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेशों में काम करता है, और अगर हम उसे स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वो हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। अवचेतन मन के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसे बलशाली भी बनाता है वो है अपने शरीर की अच्छी से तेल से मालिश करना। कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी खत्म हो चुके या मरे हुए अंग होते हैं वो त्वचा में से दूर हो जाते हैं, और हमारे शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी पैदा होती है, और ताजगी हमारा आलस खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे से तेल मालिश करने का एक और फायदा ये होता है कि उससे हमारा शरीर बहुत आकर्षक बना रहता है, युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं भटकती है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर सके
ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उनको भी लाभ प्राप्त हो। और वो चमत्कारी नियम है समय से सोना और समय से जगना। आपको ये नियम बड़ा ही साधारण सा लगा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप समय से सोने और समय से जागने के अद्भुत फायदे को यदि जान लेंगे तो यकीन कीजिए आप अपने आप ही इस नियम का अनुसरण करने लग जाएंगे। उसके बाद अगला नियम बताते हुए उस सन्यासी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता तो वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में अगर सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है, सभी परिवार के लोग, सभी परिवार के जन भी खुश रहते हैं और इसी वजह से परिवार के लोगों के पास किसी तरह की कोई भी नकारात्मकता नहीं आती है। और उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे और आप एक तंदुरुस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार, बच्चों के साथ समय अधिक नहीं बिता पाते। ऐसे लोगों को अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताना चाहिए। यदि आप हमेशा उन्हें समय नहीं दे सकते तो ऐसे में कुछ दिन के लिए ही सही उन्हें कहीं घुमाने के लिए जरूर लेकर जाएं। आप अपने परिवार के साथ जितना समय बिताएंगे, वक्त बिताएंगे, उतनी ही नजदीकियां आपके परिवार के साथ बढ़ेंगी और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद सन्यासी ने बताया कि ये तुम तो जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। हर एक किसी को व्यायाम जरूर करना चाहिए, वो भी समय से व्यायाम जरूर करना चाहिए। कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा ना पहुंचे। कुछ लोग शरीर से व्यायाम ज्यादा करने के लिए अपने ही शरीर को ज्यादा पीड़ा पहुंचा देते हैं, लेकिन व्यायाम उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के परे जाना, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा। थकने के बाद आपके अंदर आलस भर जाएगा और आपका कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना भी ना थकाओ कि आप अपना काम ही ना कर पाओ। और व्यायाम करने के साथ एक नियम जो आपको और अपनाना चाहिए वो है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा मन, हमारा दिमाग एकाग्र होना सीख जाता है, वो विचारों से मुक्त हो जाता है। और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से स्वयं ही तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण है। जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होता है। इसलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं, लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां यानी कि आंख, नाक, कान, त्वचा और मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। भोजन और नियमों के बारे में विस्तार से बताने के बाद सन्यासी ने योग का रहस्य खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी को बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं कि आप अपना काम करते करते उनका अभ्यास कर सकते हैं और इस योग अभ्यास को करने से उन्हें चमत्कारी फायदे मिलते हैं। लेकिन एक योग जो सबसे ज्यादा चमत्कारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, आप कोई भी काम करते हुए उस योग को कर सकते हैं, वो योग है गहरी सांस लेना। जब भी आप उस सांस को लेते हैं तो अपनी नाभि से सांस लें। सिर्फ छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़ें। नाभि तक सांस को जाने दीजिए और नाभि से ही सांस को आने दीजिए। उसके बाद आप अपने सांसों से संबंध स्थापित कीजिए। जीवन का रहस्य ही सांसों में छुपा हुआ है और जितनी ही गहरी आपकी सांसें होंगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। इस योग को आप कभी भी काम को करते हुए भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो तो उस समय गहरी सांसें लेने में तुम्हें कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला योग समझाते हुए सन्यासी ने बताया कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो तुम याद रखना कि योग निद्रा में जाकर नींद ले सको, क्योंकि योग निद्रा की नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी लेकर के आएगी। तो आप इसे जरूर करें। आखिरी योग बताते हुए सन्यासी ने बताया कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़े से समय के बदले उसके बहुत सारे फायदे लंबे समय तक होंगे और
वो योग है अपनी इंद्रियों के लिए योग। तुम्हारी इंद्रियां जो होती हैं वो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्री अपना कार्य अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से करती रहती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इन इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियां कभी कमजोर ना पड़े। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं, हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि आ रही है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको स्वयं ही ये महसूस हो जाएगा कि वो इंद्री आपकी अच्छी तरीके से काम करने लग गई है। इसलिए ये भोजन, नियम और आखिर में ये योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं भटकेगी। उसके बाद सन्यासी ने सभी को प्रस्थान करने के लिए कहा और खुद आयुर्वेद की औषधियां बनाने में लीन हो गए। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।